औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अभी तक जो ये जोग्राफी की दूसरी लेसन पढ़ी, उसमें हमने देखा कि ग्लोब जो है उसकी शक्ल कैसी है। तो उसके जो उस पे जो लाइंस आप देखते हैं, चाहे हॉरिजेंटल हो वर्टिकल हो, वो हैं क्या असल में। तो उसके क्वेश्चंस करने की बारी आई है। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं ताकि आपको लेसन का जो थीम है जो आपने पढ़ा है वो थोड़ी उसमें से कुछ याद आ जाए, ताकि आपको सवाल हल करने में मुश्किल ना हो। ये ग्लोब मानिए आप, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। यहाँ से एक सर्कल जाता है जो पूरी तरह इसको गोल गोल में जाता है हर साइड से ग्लोब के। तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इक्वेटर, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। इसी तरह यहाँ पे एक सर्कल होता है, ये 23.5 डिग्री होता है, ये 23.5 डिग्री। तो इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे 23.5 डिग्री पे एक और सर्कल आता है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इसी तरह और एक सर्कल आता है जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, 66.5 डिग्री। तो इसी तरह 66.5 डिग्री यहाँ पे भी आता है, इसको एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। तो अगर हम इस तरह से इसको मिलाएंगे, ये ग्रीनविच में से जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसी के साथ हम जो है टाइम का मेजरमेंट करते हैं। ये इस तरह होते हैं कि 360 हैं, और वो जो है लैटिट्यूड्स, वो टोटल में जो है उनकी तादाद जो है वो 90 डिग्री है। इस तरह से ये इसकी शक्ल बनती है। ये इस तरह से और लाइनें आएंगी और ये सर्कल आएंगे, तो इसको एक ग्रिड बनता है, ठीक है। तो वो अब ये ग्रिड जो है किससे बनता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इनको कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इनको, ठीक है। और जो ये हैं, ये इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा आज? ये देखिए, द ग्लोब लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। यह है ग्लोब हमारे ऊपर, यहाँ पे मैंने इस लेसन के ऊपर बनाया है, अब हमारे स्कूल में भी है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? जो ज़मीन है उसकी असल शक्ल क्या है? पहले कहते थे कि गोल है, फिर कहा गया कि स्फीयर है, लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं जियोइड, यानी कि ज़मीन जैसी शक्ल। हाँ, अर्थ लाइक शेप, दैट इज जियोइड। द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज स्फीयर फ्लैटेंड एट द पोल्स। जैसे कि आपको पता है, ये जो ज़मीन है उसकी जो शक्ल है स्फीयर है, स्फीयर की तरह है। और जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल यहाँ ऊपर और या साउथ पोल इसे नीचे कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है? फ्लैटेंड है, तो इस शक्ल को जियोइड कहते हैं। ये देखिए। उसके बाद है व्हाट इज ए ग्लोब? ग्लोब है क्या? ग्लोब एक शक्ल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जमीन की तरह बनाई गई एक शक्ल है, एक मॉडल है, जमीन का मॉडल है। ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच शोज द अर्थ इन इट्स एक्चुअल शेप। ये जमीन की असली हायत जो है, सूरत जो है, उसी को दिखाता है कि नहीं? और उसमें क्या दिखाता है? कॉन्टिनेंट्स भी दिखाता है, ओशंस भी दिखाता है, वगैरह जो कुछ भी है असल शक्ल में उसी तरह दिखाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अभी मैं बता रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितनी डिग्री पर है। अभी हम बात कर रहे थे वो 23.5 डिग्री। द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर। यानी कि जो हेमिस्फीयर है, अगर एक ग्लोब है, यहाँ पे ये इक्वेटर है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस एरिया को कहते हैं, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर हम इसी तरह बनाएंगे ग्लोब, इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल को काट के इसको बनाएंगे, तो ये साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? मैंने बताया था आपको कि 3 हीट जोन्स होते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये एंटार्क्टिक सर्कल है। तो यहाँ जो है इक्वेटर,
से यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूरज की शायें जो है, किरणें जो है, सीधी इस जगह पर पड़ती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, यानी कि हॉट जोन, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। उसके अलावा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से फ्रिजिड जोन तक, इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, तो इनको हम कहते हैं, इस एरिया और इस एरिया को, इनको कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए इनको टेम्परेट जोन कहते हैं। इसको लेकिन इसको कहते हैं नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, नॉर्थ में है, और इसको साउदर्न टेम्परेट जोन कहते हैं। और ये जो है ये एरिया, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, इसको भी फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी होती है और अक्सर बर्फ रहती है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, तो इस एरिया को कहते हैं साउदर्न फ्रिजिड जोन। तो हमारे यहाँ पे नाम है इनके टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन्स, इसलिए टेम्परेट जोन दो नहीं लिखे हैं, एक नहीं लिखा है, टॉरिड जोन ही नहीं लिखा है, क्योंकि ये टेम्परेट जोन नहीं लिखा, हम लिखा है जोन्स, क्योंकि ये दो जोन है। इसी तरह फ्रिजिड जोन भी दो है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। चलिए आगे, अब है क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, व्हाट आर द पर्ल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये पर्ल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं क्या और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है। ऑल इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर कॉल्ड पर्ल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है। अब जो लाइन इस तरह से सर्कल में जाती हैं, इस तरह नॉर्थ में साउथ में, ये पूरे सर्कल होते हैं ग्लोब पे, आप देख सकते हैं, जमीन पे कहीं लकीरें नहीं है, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एक बात समझ में आ गई। उसके बाद है ऑल इमेजिनरी सर्कल्स परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर और कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। तो अगर इक्वेटर है तो अब जो इस तरह से लाइनें आएंगी, इस तरह से ग्रिड बनता है, ये इस तरह ये इस पे पैरेलल आती हैं, किस पे, इक्वेटर पे, ये इस पे, इसको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। अब आगे, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो अभी मैं बात कर रहा था कि वो टॉरिड जोन है, हॉट जोन, वहां पे गर्मी क्यों ज्यादा होती है। द मिड डे सन फेसेस द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उस वक्त क्या होता है, जो सूरज है, सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट, जो मिड डे होता है, दिन के दोपहर के वक्त 12 बजे के करीब, और जो है सूरज की छायाएं या किरणें कहिए उस पर डायरेक्ट पड़ते हैं, और ये जो है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान हर जगह पे, तो वहां पे जो है हीट ज्यादा रिसीव होते, सो द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम। अब है दूसरा क्वेश्चन इसका, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का वैल्यू क्या होता है, प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं। ये अर्थ है, ये है प्राइम मेरिडियन, जो जैसे यहां साइड को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इस साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है ये 0 डिग्री होता है, जिस तरह इक्वेटर अगर यहां से डालेंगे ये भी 0 डिग्री होता है। समझ में आई बात। तो इसी तरह से दूसरा है, यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है मैंने, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। तो फ्रिजिड जोन कहां होता है, ये अर्थ है, ये देखिए फ्रिजिड जोन कहां है, फ्रिजिड जोन एक यहां है, दूसरा यहां है, यानी कि यहां नॉर्थ पोल है और यहां साउथ पोल है, यानी कि पोल्स के नजदीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। तो पोल्स के नजदीक, द पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। अब लॉन्गिट्यूड्स जो है ना वो कितने हैं, ये जमीन है, लॉन्गिट्यूड्स ये है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये इस तरह से हाफ सर्कल्स आते हैं, इस तरह से इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हैं क्या, इनकी तादाद कितने, ये होते हैं 360। कितने, 300, जिस तरह ये 90 है, 90 ऊपर 90 नीचे, टोटल में 180। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया। अब द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक सर्कल किसे कहते हैं, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, कहां पे है ये, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, शाबाश। इसी तरह ग्रिड इज ए नेटवर्क, यहां देखिए ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किन चीजों का नेटवर्क होता है, अभी मैं बता रहा था। जब यहां से जाएंगे ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और आएंगे ये
लॉन्गिट्यूड से एक ग्रिड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? किन से बना होता है? पल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब यहां पे है फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां, किस लोकेशन पे है? ये देखिए, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अच्छा ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे 23.5 डिग्री। मैं समझा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 23.5 साउथ, क्योंकि ये साउथ में आता है। ये अगर इक्वेटर है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये ऊपर वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये है ग्रीनविच, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है ये आपको मैंने बता दिया है, 82.30 डिग्री ईस्ट। अब इसी तरह 0 डिग्री मेरिडियन इज नून है, 0 डिग्री यहाँ पे जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, ये 0 डिग्री माना जाता है। ये कहाँ पे है? इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। व्हाट? इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जिस तरह हम ये जो अगर जमीन बनाएंगे तो इसको इक्वेटर कहते हैं, अगर इस तरह से हिस्से करेंगे तो इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स, समझाने के लिए मैं बताता हूं क्या है। मैं ये शक्ल बनाऊंगा पहले। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस। ये देखिए, ये मानिए इक्वेटर 0 डिग्री, उससे छोटा सर्कल ये, उससे छोटा सर्कल ये, उससे छोटा सर्कल ये बनेगा, ये ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ से जाएंगे, ये छोटा, उससे ये छोटा बनेगा। बॉल पे देखिए, बॉल पे आप चेक कर सकते हैं, आप ग्लोब देख सकते हैं। तो वो इसमें बताए डिक्रीज कहाँ होता है? यहाँ पे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा, यानी कि ये पर्ल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है। लेकिन कहाँ तक कम कम किस जानिब होते हैं? पोल्स की जानिब, यानी कि साउथ पोल की जानिब भी कम होते हैं, छोटे होते होते जाते हैं। इसी तरह नॉर्थ पोल में भी ये इनकी इनका जो साइज है कम होता जाता है। अब आगे चलिए, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश स्फीयर। आर्कटिक सर्कल इसको कहते हैं, ये आपको पता है कहाँ पे है? ये नॉर्दर्न के साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल। ये मैं बताता हूँ कौन सा है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ये 66.5 डिग्री पे है, ठीक है, नॉर्थ में। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्थ। तो आज का जो ये लेसन था ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यहीं पे खत्म होता है। तो इसका जो मैंने इसकी पीडीएफ बना के रखी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप उसकी कॉपी बना लीजिएगा। कहीं पे परेशानी हो, समझ ना आए, मुझे कॉल कीजिए। मैंने इसमें इसके जो पीडीएफ है उस पे मैंने उसका अपना नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे यूट्यूब लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप वैसे भी मैं यूट्यूब लिंक जो है इस वीडियो का, वो मैं आपको ग्रुप में रोज देता हूँ। लेकिन इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये है, ताकि आपको नोटिफिकेशन और बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं आपको और उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।